एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरें। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से कल होगी पूछताछ। रकुल प्रीत ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच कर रहा एनसीबी ने एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछताछ की। एनसीबी ने करिश्मा को भी कल भी बुलाया है। दीपिका और उनकी मैनेजर को व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात सामने आई। दीपिका के सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से शुक्रवार को 4 घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करने की बात कबूली, लेकिन खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया। किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार। रकुल प्रीत ने भी रिया की ही तरह अपना बयान अपने हाथ से लिखा। एनसीबी ने आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर छापा भी मारा। घर से गांजा बरामद हुआ, हालांकि इसकी मात्रा काफी कम थी। पूछताछ चल रही है। श्रीगंगानगर में क्रिकेट सटोरियों ने बनाए चलते फिरते ठिकाने। लग्जरी कारों में लगा रखे हैं हाईटेक उपकरण। आईपीएल पर लगा रहा करोड़ों का सट्टा। छत्तीसगढ़ व गुजरात राज्यों की पुलिस ने क्रिकेट सट्टे से जुड़े ऐसे शातिरों का पर्दाफाश किया जो लॉकडाउन के चलते होटलों में ठिकाने बनाने की जगह न मिलने से कारों से ही सट्टे के धंधे का संचालन कर रहे हैं। इन सटोरियों ने अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों में सभी उपकरण स्थापित कर रखे थे तथा क्रिकेट सट्टे के धंधे को अंजाम दे रहे थे। क्रिकेट सटोरियों द्वारा अपनाई गई इस नई तकनीक की भनक पुलिस तक को नहीं लगी। पुलिस के खुफिया के जरिए जब सूचना मिली तो छत्तीसगढ़ व गुजरात पुलिस ने कारों के जरिए क्रिकेट सट्टे का धंधा करने वालों का पर्दाफाश करते हुए करीब 1 दर्जन सटोरियों को करोड़ों के हिसाब किताब सहित गिरफ्तार किया। इससे पूर्व पिछले दिनों राजधानी जयपुर में भी पुलिस ने क्रिकेट सट्टे के बड़े ठिकानों का पर्दाफाश करते हुए आधा दर्जन नामी सटोरियों को लाखों रुपए के हिसाब किताब के साथ गिरफ्तार किया। क्रिकेट सट्टे के लगाई वालों में ज्यादा संख्या में 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं की होती है, जो रातों रात करोड़पति बनने के लालच में इस धंधे में फंस जाते हैं और नुकसान होने की स्थिति में आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। क्रिकेट सट्टा कानूनी अपराध के साथ सामाजिक बुराई भी है। पुलिस इस पर अंकुश लगाने के कोई प्रयास नहीं कर रही। क्रिकेट सट्टे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हनुमानगढ़ में सैंपल को लेकर मोबाइल पर आने वाले भ्रामक मैसेज बढ़ा रहे परेशानी। कोरोना मरीजों में बनी असमंजस्य की स्थिति। कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने के बाद लोगों के मोबाइल पर आने वाले भ्रामक मैसेज परेशानी बढ़ा रहे हैं। इन मैसेज में नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बताने के मैसेज आने में मरीजों में संशय की स्थिति बनी हुई है। जांच के पहले दिन नेगेटिव व दूसरे दिन पॉजिटिव दोनों तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं। मोबाइल पर मैसेज भेजकर पहले नेगेटिव रहने की सूचना दी जा रही है, उसके बाद उन्हीं जांच रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। कोरोना जांच रिपोर्ट की अपडेट इन दिनों स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध नहीं करवा रहा, जिससे संक्रमितों को सही जानकारी स्थानीय स्तर पर नहीं मिल पा रही है। जानकारी न मिलने से संक्रमण की चपेट में आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रदेश स्तर पर कोविड सैंपल के बाद पोर्ट मैसेज से भेजने का प्राइवेट फर्म को ठेका दिया गया। इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं होने से लोगों को गलत रिपोर्ट के साथ भ्रामक मैसेज भी मिल रहे हैं। 15 लाख की रिश्वत लेन देन मामले में एसीबी में परिवाद दर्ज की कार्रवाई शुरू। जिला परिषद के तत्कालीन सीईओ महावीर सिंह राजपुरोहित के नाम से 15 लाख रुपए की लेन देन मामले का ऑडियो वायरल होने के बाद सक्रिय हुई एसीबी ने अब इस मामले में परिवाद दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित श्री विजयनगर पंचायत समिति के सहायक बीडीओ ने तत्कालीन सीईओ सहित कई लोगों के खिलाफ जांच के नाम पर प्रताड़ित करने व ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए एसपी और एसीबी व एएसपी को परिवाद दिए। ऑडियो वायरल होने के बाद एसीबी टीम ने डीवीएसपी वेद प्रकाश लाखोड़िया के निर्देशन में जिला परिषद की सीईओ आईएएस श्रीमती टीना डाबी व एसीईओ मुकेश बारहट से तथ्य जुटाकर मुख्यालय को रिपोर्ट भेज दी। पीड़ित सहायक विकास अधिकारी केसरा राम ने बताया कि उसके पास 4 बीएलडी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार 2019 में सरपंच चुनाव से पूर्व अतिरिक्त कार्यभार स्थानांतरित होकर आए ग्राम विकास अधिकारी को सौंपकर रिलीव हो गया। समस्त रिकॉर्ड अधिकारियों को सौंपने के बाद वे रिलीव हो गए। तत्कालीन सीईओ महावीर सिंह राजपुरोहित ने कई लोगों के साथ मिलकर उसे मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है और 15 लाख उससे ठग लिए।
हनुमानगढ़ जिला परिषद सीईओ सहित 41 की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। गुरुवार को आई सैंपल की रिपोर्ट में 41 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले। इसमें जिला परिषद सीईओ व टाउन के निजी अस्पताल में एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जैन हॉस्पिटल में इससे पहले एक लैब कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं बाधित हो गई। अस्पताल संचालक डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन 2 और कर्मी संक्रमित होने से लैब कर्मियों के संपर्क में आए लोगों की चिंता बढ़ गई है। में मास्क न पहनने पर 3 लाख लोगों के कटा चालान। कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वाले 7,62,000 लोगों पर जुर्माना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में 1,20,000 से ज्यादा अधिक हो गए हैं। मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लोग हेल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की से बाज नहीं आ रहे। संबंधित है पुलिस की इस कार्रवाई में अब तक 11 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया। सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग करने के मामलों में अब तक 28,121 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। गंगानगर में किसानों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। 3 नए अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारी रोष। सड़क पर जाम से वाहनों की आवाजाही रही ठप। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा हाल ही में संसद में भारी विरोध के बीच कृषि संबंधी पारित नहीं 3 नए अध्यादेशों को लेकर देश भर के किसान, व्यापारी व मजदूर वर्ग में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है। विपक्षी दलों व प्रमुख किसान संगठनों के आह्वान पर देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया गया। अबोर मार्ग पर साधुवाली व कालूवाला हेड पर किसानों ने अवरोध खड़े कर पंजाब की ओर से आने जाने वाले वाहनों को रोका। सूरतगढ़ रोड पर नेतेवाला कैंचिया पर किसानों ने इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पदमपुर रोड पर चुनावड़ कोठी सीसी हेड पर किसानों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर आवाजाही ठप कर दी। हनुमानगढ़ रोड पर नाथावाली, सियागावाली, लालगढ़ पक्का सारना में किसानों ने स्टेट हाईवे पर अवरोध खड़े कर वाहनों की आवाजाही को रोक लगाया। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा में किसान संगठनों ने भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मेगा हाईवे व नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे पर अवरोध खड़े करके वाहनों की आवाजाही ठप रखी। बिहार में 3 फेज में चुनाव 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को नतीजे। आखिरकार बिहार में चुनाव का ऐलान हो ही गया। 243 सीटों पर 3 फेज में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग होगी। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसकी घोषणा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा मीडिया के सामने आए। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 31,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। नामांकन के दौरान उम्मीदवार 5 की जगह 2 ही गाड़ियां साथ ले जा सकेंगे। बिहार में 243 सीटों पर 7 करोड़ 29 लाख लोग वोट डालेंगे। इनमें 3 करोड़ 85 लाख पुरुष और 3 करोड़ 4 लाख महिला। चुनाव आयोग ने सबसे बड़ी घोषणा यह है कि कोरोना की वजह से वोटिंग टाइम को 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य इलाकों में सुबह 7 से शाम 5 की बजाय सुबह 7 से शाम 6 के बीच वोटिंग होगी। इस बार बिहार चुनाव में 46 लाख मास्क, 7,06,000 फेस शील्ड, 23 लाख जोड़े हैंड्स ग्लव्स और 6 लाख पीपीई किट्स का इस्तेमाल होगा। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई। ईडी ने लंदन में येस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर का घर अटैच किया। 3,532 वर्ग फीट के इस फ्लैट की कीमत 127 करोड़ रुपए। ईडी ने येस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर का लंदन स्थित फ्लैट जब्त कर लिया है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की। इस फ्लैट की कीमत 127 करोड़ रुपए। राणा कपूर, उनके परिवार और अन्य पर 4,300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। राणा कपूर की यह फ्लैट लंदन के साउथ आउडली स्ट्रीट पर है। इसे उन्होंने 2017 में 93 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसका रजिस्ट्रेशन डॉयट क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम। राणा इसके बेनिफिशियल ऑनर। ईडी का आरोप है कि राणा कपूर और उसके परिवार ने अन्य के साथ बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए घूस ली। ईडी ने इन लोगों को 4,300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में राणा कपूर को गिरफ्तार किया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक राणा कपूर इस प्रॉपर्टी को बेचने वाले, इसके लिए उसने एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी को भी हायर किया। डूंगरपुर में टीचर भर्ती में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन। राजस्थान के डूंगरपुर में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे जाम किया।
एसपी की गाड़ी समेत 3 सरकारी वाहन फूंक डाले, पुलिस बल पर गुलेल से पत्थर फेंके गए। एएसपी, डीएसपी समेत 11 पुलिस वाले घायल। राजस्थान के डूंगरपुर में टीचर भर्ती में अनारक्षित पदों को आरक्षित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर जाम कर दिया, गाड़ियां और पेट्रोल पंप फूके, सीसीटीवी कैमरा तोड़े दिए, ने एक ट्रक कब्जे में ले लिया और उसमें बैठकर पुलिस बल पर हमला किया। एसपी की गाड़ी समेत 3 सरकारी वाहन फूंक डाले। पत्थरबाजी में एएसपी, डीएसपी, थानेदार समेत 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बिग बॉस 14 में बिग बॉस हाउस के स्पा, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाते नजर आए सलमान खान। सामने आए लग्जरी सुविधाओं की पहली झलक। टेलीविजन का सबसे पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 14 के ग्रैंड प्रीमियर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सीजन में दर्शकों को कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोरोना काल में बिग बॉस हाउस में कुछ ऐसी सुविधाएं भी कंटेस्टेंट को दी जाएगी जो शायद उन्हें बाहर ना मिले। अब इन सुविधाओं की पहली झलक भी होस्ट सलमान खान ने दिखा दी। कलर्स चैनल द्वारा घर की लग्जरी सुविधाओं की पहली झलक जारी कर दी गई है। बिग बॉस हाउस का मिनी स्पा और जिम, बिग बॉस घर का मिनी शॉपिंग मॉल, घर में बनाया गया मिनी थिएटर और रेस्टोरेंट भी। ये सारी सुविधाएं शो में लग्जरी टास्क जीतने वाले कंटेस्टेंट को ही मिलेगी। शो के ग्रैंड प्रीमियर 3 को अक्टूबर का होने वाला है। अभिनेत्री श्वेता तिवारी हुई कोरोना संक्रमित। टेलीविजन अभिनेत्री श्वेता तिवारी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई। लीड एक्टर वरुण बडोला ने क्वारंटाइन होने से मेरे डैड की दुल्हन शो की शूटिंग रुकी, जिसके बाद अब श्वेता के कोरोना पॉजिटिव होने से शूटिंग को कुछ और दिनों तक रोक दिया गया। एक्ट्रेस ने खुद प्रोडक्शन को अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। सीकर में कपड़े के शोरूम में लगी आग, 40 लाख का माल जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची तो दुकान मालिक ने पानी का टैंकर बुलाया। लोसल कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े के शोरूम में आग लगने से 40 लाख रुपए का सामान नष्ट हो गया। शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने का पता चलते ही आसपास के दुकानदार व लोग एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन, पालिका प्रशासन व दुकान मालिक को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने तक लोगों ने अपने स्तर पर ही आसपास के घरों से पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद दुकान मालिक ने पानी के टैंकर मंगवाकर लोगों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।